चलिए शुरू करेंगे। मंगल में मंगल करनी, गीत राग विज्ञान होता ही जाते भये, हर हंतादि महान। मंगल करियो महा, ग्रंथ करन को काज। अते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयधीयाणं, नमो उभयचायाणं, नमो लोये सवसा गुणम्। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश। तो बहुविधि भव दुख निको, करी है सताना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं तीसरे अधिकार पर। और तीसरे अधिकार में भी पंडित जी ने दुख का कारण कर्मों को कहा। कर्म दुख का कारण है, अर्थात बाह्य कोई अन्य वस्तु, चेतन अचेतन पदार्थ दुख के कारण नहीं है। तो कर्म सापेक्ष जीव की पर्यायों में क्या संबंध बन रहा है और बाहर में शरीर संयोग कैसे बन रहे हैं, उनका ज्ञान कराते हुए कह रहे हैं कि मोह दुख का कारण है। विपरीत मान्यता दुख का कारण है। किसके बारे में? प्रयोजन भूत सात तत्वों के बारे में। जीव को जीव नहीं जानता, जीव को अजीव जानता, या जीव को आश्रव जानता है, आश्रव को संवर का कारण जानता है। ऐसे सात तत्वों के बारे में विपरीत श्रद्धान वही दुख का कारण है। जहां भी दुख उत्पन्न हो रहा है वो सात तत्वों के विपरीत श्रद्धान के कारण हो रहा है। क्या बोला? जहां भी दुख की अनुभूति हो रही है, नियम से सात तत्वों के बारे में विपरीत श्रद्धान है। नियम से जीव को करता देख रहा है, नियम है ये, शाश्वत नियम है। और कैसा नियम है ये? शाश्वत। जीव जहां भी दुखी है, सात तत्वों के विपरीत श्रद्धान से दुखी है। ये नियम है, ठीक है। तो इन जनरल कर्म की क्या स्थिति परिस्थिति बनती है उसका ज्ञान कराया। अब पर्याय सापेक्ष आठ कर्मों की क्या स्थिति बन रही है, तो एक इंद्रियादि में क्या स्थिति बन रही है उसका ज्ञान कराया। अब पर्याय सापेक्ष दुख, जीवों के दुख, एक इंद्रिय जीवों के दुख, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ऐसे विकल्प त्रय, त्रय शब्द है ना, त्रय। तो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ये विकल्प त्रय में आते हैं। इनके दुख, असंगियों के दुख और अब संगियों के दुख। संगियों में नरक गति के दुख। ये लगातार चर्चा चल रही है। अपन लगातार अपनी भेद विज्ञान परक चर्चा कर रहे हैं कि ये जीव नरक में कैसे पहुंचा। नित्य निगोद से निकलकर कोई जीव नरक नहीं पहुंचा। दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री बन के भी नहीं पहुंचा। असंगी गया पहले नरक तक। और संगी पंचेंद्री होने पर भी, संगी पंचेंद्री होने का जो चांस मिलता है,
जो चांस मिलता है संगी पंचेंद्री को, वो तत्व ज्ञान के लिए चांस मिलता है, और उस चांस को उसने ऐसे ही गंवा दिया बहु आरंग परिग्रह में, तो नरक गया। जो चांस अपने हित के लिए था, वो चांस किसमें खो दिया? कमाओ खाओ लड़ो झगड़ो और बहुत से बहुत पूजा पाठ दया दान, इससे बाहर ही नहीं निकला, तो कहाँ चला गया? नरक। अब नरक में 8 कर्मों की स्थिति बता रहे। नरक में नारकी जीव को 8 कर्मों की क्या स्थिति बन रही है, उसका ज्ञान करा रहे। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वीर, इनका कुछ क्षयोपशम हुआ। कैसा क्षयोपशम? संगी पंचेंद्रिय वाला। परंतु मोह का तीव्र उदय और चारित्र मोह का तीव्र उदय, सो वहां अशुभ लेशाई पाई जाती है। क्रोध मान माया लोभ, इनका तीव्र उदय, पर भाई से दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? कि वैसे संयोग नहीं बन रहे, संयोग नहीं है ना, इसलिए वे लोभ किस में करेंगे। परंतु कषाय विद्यमान है, ये समझने की बात है ना। क्यों मनुष्य गति में लोभ ऐसे दिखाई देता है कि वो बहुत संचय करता है, और वहां संचय करने की वस्तु ही नहीं है, तो क्या संचय करेगा? तो बाहर में संचय नहीं हो रहा, परंतु अंतरंग में लोभ है। हास्य कषाय भी विद्यमान है, हास्य के प्रसंग नहीं बन रहे, विद्यमान है। रति कषाय भी विद्यमान है, पर प्रसंग नहीं बन रहे। सब समझ लेना। ऐसे लोगों को लगता है ना, नहीं हमें तो कोई परिणाम नहीं है, नहीं हमें तो कुछ नहीं है, वो प्रसंग नहीं बन रहे, सो तुम्हें कुछ नहीं है। जब तक फर्स्ट प्रोसेसिंग नहीं हुई तो कुछ कैसे नहीं है? सब कुछ है। और पता क्या है, जैसे ही वे निमित्त बनते हैं ना, तो परिणाम उछल के बाहर आई दिख जाते हैं। फिर निमित्त बनते ही दिख जाते हैं, तो होते हैं इसलिए दिख जाते हैं, होए नहीं तो कैसे दिखें। बहुत पहचान होती है परिणामों की, पता है, चिन्हवाणी से अपने परिणामों की पहचान होती है। तो वो अभी का लाइव एग्जाम्पल बता। अब ऐसा लगता है ना, अब अपने को कुछ नहीं, बस पूजा पाठ दया दान, अपना स्वाध्याय, अपना स्वाध्याय, अपनी स्वाध्याय, पढ़ना पढ़ाना, शुद्ध भोजन, पढ़ना पढ़ाना। अब तो ज्यादा कुछ बाहर मन नहीं लगता है ना। तो अभी इन्होंने, शांतनु ने, वो श्रेया घोषाल आई थी ना दिल्ली, उसका प्रोग्राम था, इन्होंने टिकट कर रखे थे। म्यूजिक का अपने को शौक है, तो उस प्रोग्राम में चले गए। जैसे ही वे निमित्त बने ना, तो वो जो 25-30 साल पहले के जो परिणाम थे ना, सब सब दिखने लग गए वैसे वाले। समझ में आ रही है बात? उनकी विद्यमानता रहती है। वैसे प्रसंग नहीं बन रहे तो प्रकट नहीं हो रहे। ऐसा नहीं प्रसंग प्रकट कराते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं लेना। प्रसंग निमित्त प्रकट नहीं कराते, निमित्त की उपस्थिति में पता चल जाते हैं। निमित्त हो और परिणाम नहीं हो तो नहीं हो। निमित्त है लेकिन कोई परिणाम नहीं है वैसा, ऐसा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? अरति शोक भय जुगुप्सा, इनके बाह्य कारण बन रहे हैं। और वेद, वे तो सब नपुंसक वेदी होते हैं, द्रव्य और भाव दोनों से। द्रव्य वेद का मतलब शरीर की रचना, और भाव वेद का मतलब जीव का परिणाम। तो रमण करने की चाह बहुत है, लेकिन वस्तु नहीं है। तो क्या होता है?
अभी ऐसे भाव आसन करो, अपने को किसी चीज की इच्छा है, वो मिले नहीं, तो क्या होता है? अंतरंग में महादुखी होता है। ऐसे वे बहुत दुखी हैं। कौन? नारकी जी। जिन ऐसा जीव जिसके ज्ञान श्रद्धा चारित्र में नारकीपना है। नारकीपना क्या होता है? शरीर में, परिणामों में। मनुष्यत्व, मनुष्यत्व कहाँ होता है? ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्यायों में, शरीर में नहीं। प्रियंचत्व कहाँ होता है? ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्यायों में, शरीर में नहीं। कल बात आ गई थी क्या? कोई जीव, कोई जीव मनुष्य होता ही नहीं। अकेला जीव मनुष्य नहीं है, और अकेला शरीर भी मनुष्य नहीं है। क्या कहा? अकेला शरीर भी मनुष्य नहीं है, वो तो डेड बॉडी है। समान जाति द्रव्य पर्याय को मनुष्य, त्रियंच, नारकी देव कहते हैं। समझ आई बात? कोई जीव मनुष्य नहीं होता, कोई जीव नारकी नहीं होता, होता ही नहीं। समझ आई बात? ऐसा। अब देखो, ये घाती कर्मों की तरफ से बात हो गई। अब अघाती कर्मों में, तथा वेदनी में असाता ही का उदय है। असाता का उदय कहाँ होता है? संयोगों में, शरीर में, संयोगों में, जो कि मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से तो अत्यंत बाहर है। वे तो कोई दुख के कारण है नहीं, ये निश्चित हुआ। परंतु मोह से वे दुखमय निमित्त बन रहे हैं। मोह से दुखमय निमित्त बन रहे हैं, है ना? तो क्या बोल रहे हैं? उससे वहां अनेक वेदनाओं के निमित्त है। अब ये बहुत पॉइंट समझने का है। अनेक वेदनाओं के निमित्त है। वेदना मतलब ज्ञान के निमित्त। वेदन, वेदन मतलब जानना। लौकिक भाषा में वेदन मतलब दुख को कहते हैं, दुख। वेदना हो रही मतलब बहुत दुख हो रहा है। तो किसके निमित्त है वे? वेदन मतलब जानना, जानने के निमित्त है। और जाना, और जानने के साथ मोह, और मोह से ही कषाय उत्पन्न हुई, तो दुख उत्पन्न हुआ, तो दुख के निमित्त कह दो। किसमें निमित्त बन रहे हैं? मूल में तो वे जानने में निमित्त बन रहे हैं, और जानने के साथ ही क्या हो रहा है? मोह। ये मेरे लिए बुरा, ये मेरे लिए बुरा, ये मेरे लिए बुरा, ये मेरे लिए बुरा, घड़ी घड़ी दुख के निमित्त बन रहे। ये दुख में, दुख इसे हुआ इस उपादान में, इसलिए वे दुख, वे निमित्त है। दुख का हुआ उपादान में, और वे कौन है? निमित्त। निमित्त दुख नहीं उत्पन्न कराते। ये सिद्धांत है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। निमित्त कभी दुख उत्पन्न नहीं कराते। ठीक है? शरीर में कुष्ठ, कास, श्वास आदि अनेक रोग युगपत पाए जाते हैं। शरीर में अनेक रोग है, और मोह से क्या लगता है? मैं रोगी हूं। रोग है शरीर में। समझ में क्या आ रही है? मैं परमात्म स्वरूप, मैं भगवत स्वरूप, और मैं रोगी। तू कहाँ रोगी है? कैसा महामहिम पदार्थ है, कैसा चमत्कारी तत्व है।
जो आज तक रोगी नहीं हुआ। कैसा चमत्कारी तत्व, विचार करो। स्फटिक मणि के नीचे लाल पन्नी रखी है, लाल झलक रही है, और 1 साल से झलक रही है, और उसमें कुछ भी नहीं है, वो अभी भी ट्रांसपेरेंट है। और अपनी अपनी ट्रांसपेरेंट स्वरूप को बचाए रखने के लिए कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही। ये भी एक गजब की बात है। सहज पने ट्रांसपेरेंट है, और सहज पने लाल झलक रही, और दोनों में कोई टग ऑफ वार नहीं। वो उसको लाल करने पे उतारू नहीं है, और वो अपने को बचाने पे उतारू नहीं है। कैसी गजब की बात है। भगवान आत्मा एज इट इज विराजमान है, शरीर में अनेक रोग होने पर भी, परंतु ये स्वरूप पता नहीं होने से महा दुखी है। दुख क्यों उत्पन्न हो रहा है? ये पता नहीं होने से दुखी है। ठीक है। और क्षुधा तृषा ऐसी है कि सर्व का भक्षण पान करना चाहते हैं, और वहां की मिट्टी ही का भोजन मिलता है। वह मिट्टी भी ऐसी है कि यदि यहाँ आ जाए तो उसकी दुर्गंध से कई कोसों के मनुष्य मर जाएं। इतनी दुर्गंधित मिट्टी, ऐसे संयोग है। विचार करो, तीव्र कषाय के ये फल हैं, बहु आरंभ परिग्रह के ये फल हैं। झूठी जिंदगी नहीं जीना। नहीं, हम तो स्वाध्याय करते, हम तो पूजा करते। अभी बताया ना, इंटरनली वे अभिप्राय, वे कषाय बैठी रहती हैं, बैठी रहती हैं। जो फेंक दो, जो कुछ काम करने, अरे कुछ काम आ जाएगा, मतलब बहु आरंभ परिग्रह किसको कहना? अनुपयोगी का संग्रह करें। उपयोगी का संग्रह अब तो जरूरी है। रोटी कपड़ा दुकान मकान, लग्जरी थोड़ी मेंटेन करनी है। अनुपयोगी, बरसों बरसों जिसका यूज नहीं आए, और तो भी संभाल के रखना है। और हिंसा हो रही है, जी पड़ रहे हैं, मकड़ी के जाले पड़ रहे हैं, वे मर रहे, जी रहे, फिर झाड़ो हटाओ और फिर रख दो। किसको? अनुपयोगी को। अभी तो पकड़ में नहीं आ रही, बात समझ में नहीं आ रही, तो भय भी नहीं है। मिथ्या दृष्टि निर्भय होता है, किसके लिए? संसार के लिए, परिभ्रमण के लिए निर्भय है। भाव वासना नहीं हो रही ना, तो अपने को बचा ले। बहुत गंभीरता से विचार करना। क्या बोल रहे हैं? और वहां शीत उष्णता ऐसी है कि यदि लाख योजन का लोहे का गोला हो तो वह भी उससे भस्म हो जाए। जैसे बहुत शीत पड़ती है ना, फट जाती है चीज, बहुत गर्मी पड़ती है तो टूट जाती है, तो ऐसे लाख योजन, एक योजन में कितने किलोमीटर होते? हजारों किलोमीटर का लोहे का गोला होए, वो फट जाए, ऐसी शीत उष्णता। हम लोग नरकों का वर्णन सुनते हैं ना, नरक में ऐसा होता है, नरक नरक में ऐसा होता है, नरक। वास्तव में एक बात की जाए, एक नए से विवक्षा से, तो नरक कोई एकमात्र क्षेत्र का नाम नहीं है। नरक क्या बोला? ये परिणामों से पहुंचता है वहां पे। पहले परिणाम होते हैं नारकीयत्व के, तब पहुंचता है नरक में। प्रकृति में भूल नहीं होती। तो परिणाम तो थे देवत्व के, और पहुंच गए नरक में धोखे में।
पहले नरकपना परिणामों में होता है, पहले बाद में वो क्षेत्र में पहुंचता है। सुन लेते हैं ऐसे ही, नरक में ऐसा होता है, नरक में, नरक में, नरक में जाते होंगे कोई और। सही बात है, हम जाएं भी क्यों? पाप का उदय नहीं चाहिए, लेकिन पाप के परिणाम चलने दो। पुण्य का उदय चाहिए, लेकिन पुण्य का परिणाम कभी नहीं हुए। और धर्म की तो कहानी ही अजब गजब है। हमें भी सम्यक दर्शन चाहिए भैया, हम भी थक गए, हमें भी सिद्ध बनना है। तो भेद विज्ञान कोई और करे, पंडित जी कर लें भेद विज्ञान। नहीं, सुनो क्या कह रहे हैं। तथा पृथ्वी वहां शस्त्रों से भी महातीक्ष्ण कंटकों सहित है। बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि ये डराने के लिए खाली ऐसी बातें हैं। जिसको ऐसा लगता है समझ लेना कि उसको भगवान की श्रद्धा नहीं। पता नहीं होती होंगी कि नहीं होती होगी। देव की श्रद्धा नहीं है, इसका मतलब ये निकलता है। तुम अभी गृहीत मिथ्या दृष्टि हो अभी तो, भले ही पूजा पाठ करते हो। ऐसा उस पृथ्वी में जो वन है, वे शस्त्र की धार समान पत्र आदि सहित है। उनके पत्ते कैसे हैं? शस्त्र की धार के समान, एक गिरेगा तो काट देगा। तलवारें लटक रही हैं पेड़ में, है ना। नदी ऐसे जलयुक्त है कि जिसका स्पर्श होने पर शरीर खंड खंड हो जाए। बोलो। वो दौड़ता है नदी की तरह, बहुत प्यास लग रही हो, पानी दिख रहा, पानी दिख रहा, दौड़ा और एक घूंट पिया तो पूरा शरीर बिखर गया खंड खंड। और फिर सुनते सुनते कैसे लगेगा? शरीर बिखर गया, शरीर बिखरा, मैं नहीं। क्या? तिल तिल करे देह के खंड। अब जो अपने को देह समझता है ना, तो ऐसा पढ़ के दुखी होता रहता है और मिथ्यात्व का पोषण होता रहता है। दिल, वो तो देह के खंड कह रहे हैं, जीव के खंड तो नहीं कह रहे। तुम तो जीव हो कि देह हो? तिल तिल करें देह के खंड, मैं तो फिर भी रहूं अखंड। मेरे थोड़ी खंड होते हैं, देह के खंड होते हैं। चिन मूरत दृगधारी की रीत लगत है अटापटी। ओहो, जिसके जिसके ज्ञान में चैतन्य प्रभु परमात्मा है, देह के खंड खंड होने पर भी एक शांति धारा लगातार चल रही। अनंतानुबंधी के अभाव रूप शांति धारा कहाँ पे चल रही? नरक में चल रही। नरक जैसी इतनी विकट परिस्थिति में विचार करो। ऐसी है गजब की आर्ट ऑफ लिविंग। आंख बंद कर लो, देखो ही मत, सुनो ही मत, पानी पी लो, ठंडा पानी पी लो, उल्टी गिनती पढ़ो, डमोरेन ताणम पढ़ो, भक्तामर पाठ पढ़ लो, हट जाओ। ये कोई उपाय नहीं है। ये है पारमार्थिक सत्य उपाय, अपने स्वरूप का निर्णय करना। पवन ऐसा प्रचंड है कि उससे शरीर दग्ध हो जाता है, तथा नारकी एक दूसरे को अनेक प्रकार से पीड़ा देते हैं। कुछ नहीं तो घानी में पेल देते हैं, खंड खंड कर डालते हैं, हड्डियों को रांधते हैं, उबालते हैं, कोड़े मारते हैं,
तप्त लोहादि का स्पर्श कराते हैं इत्यादि वेदना उत्पन्न करते हैं। तीसरी पृथ्वी तक असुर देव जाते हैं, वे स्वयं पीड़ा देते हैं और परस्पर लड़ाते हैं। क्या बोला? अब हम लोगों ने वह प्रश्न पूछा था कल्पना दीदी से कि जैसे मान लिया कोई देव नरक में गया, तीसरे नरक तक, तो तीसरे नरक की भूमि, वहां की जलवायु, वहां की मिट्टी, वहां की कंटक वाली पृथ्वी, तो वो उन देवताओं को दुखी नहीं करेगी? सम्यक दृष्टि तो भिड़ाने नहीं जाएगा, सम्यक दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि जाएगा भिड़ाने। सम्यक दृष्टि जाए सीता जी जैसा जीव तो वो तो उपदेश देने जाएगा, सात तत्व का निर्णय कराएगा, लड़ाई तो नहीं कराएगा। क्या समाधान निकला शांतनु? अब देखो, इसको अपन ऐसे ही थोड़ा सा लॉजिक लगा के विचार करें। अभी अभी चर्चा चल रही थी कि निमित्त दुख नहीं देते। समझ आई बात? उन्हीं परिस्थितियों में वे एक्चुअली वे होते हैं बहुत मंद कषाई। कौन? देव। इनको शुभ लेशाएं होती हैं, यहां से समाधान मिल सकता है। इनको क्या है? देखो, बबली बहन जी, हाँ देव जी, नरक क्यों चले जाते हैं? भिड़ाने और कौतूहल हैं? से, कौतूहल में एक दूसरे को भिड़ाने बस। नहीं, जय, देव गति में पहुंचने के बाद उन्हें ऊपर जाना और चाहिए, तो नरक में क्यों जाते हैं? बोल तो रहे हैं, वो जो व्यंतर जाति के देव हैं, भवनवासी हैं, है ना, ये जो देव हैं, वे देव ऐसे ही घूमते रहते हैं इधर उधर। उन्हें कौतूहल होता है, मौज मस्ती, चलो इनको लड़वा के आ जाए। अवधि ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान से देख लेते हैं अगले पिछले कि ये वो ही है, इसने मुझे ऐसा करा था, चलो इनको भिड़ा के आते हैं। तो कौतूहल से चले जाते हैं बस। ऊपर जो वैमानिक है वे नहीं आते ऐसे लड़ाने झगड़ाने। लेकिन वे वैमानिक भी, सीता जी का जीव वैमानिक देवों में प्रतीन्द्र नामक देव हुए, आज की तारीख में वे स्वर्ग में है और रावण नरक में है। तो सीता जी का जीव स्वर्ग से, ऊपर के वैमानिकों से, और नीचे आया और रावण के जीव को संबोधन देके वापस गया। हे जीवराज, तुम नारकी नहीं, तुम जीव हो, भव्य आत्मा हो, ऐसा उनको उपदेश दिया। अच्छे लोग हैं, वे अच्छी बातें करेंगे। और ये जो वो व्यंतर अपनी भवनवासी इच्छा होते हैं, से आते हैं, अपने वो अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसा समझ, अच्छा। ऐसा याद कर लो, बचपन में अपन करते थे ना, इसके घर पे घुंघरू बजाया है, उसके कन्या हमारी कह रही है। ऐसे ही समझ लो, ऐसा उनको ठीक। कौतूहल होता है ऐसा। और सुनो, ये जो व्यंतर जाति के देव होते हैं ना, तो क्या समझ रहे हैं, जो नरक की पहली नरक होती है ना, उसके तीन भाग होते हैं। पहली नरक पृथ्वी के, हाँ, पहली पृथ्वी के तीन भाग हैं। क्या? खर भाग, पंख भाग और अबुल भाग। अबहुल भाग। तो जो अबुल भाग है ना, वहां पे नारकी रहते हैं। नारकियों के बड़े बड़े बिल बने हैं, बिल बोलते हैं उनको, उनके घरों को, है ना। तो वहां थर्ड पोर्शन में रहते हैं, ऐसा समझो, तीसरे बेसमेंट में। पहला बेसमेंट, दूसरा बेसमेंट और नीचे तीसरा बेसमेंट। तीसरे बेसमेंट में नारकी रहते हैं। और ये दो बेसमेंट में तो भवनवासी और व्यंतर रहते हैं।
भवनवासी व्यंतर रहने का स्थान पहली पृथ्वी है, और जो व्यंतर है वे यहाँ पे भी रहते हैं मध्य लोक में, और ज्योतिषी हैं ये चांद सितारे, ये उनके विमान है, ये भी मध्य लोक में है। वैमानिक रहते हैं स्वर्ग लोक में ऊपर। तीन तीन तरह के देव तो इधर ही रहते हैं। व्यंतर देव तो खाली खंडरों में, पेड़ों में, मंदिरों में ऐसे रहते हैं व्यंतर जाति के देव। देव 4 जाति के होते हैं, मतलब जो ऐसी छोटी मोटी पूजा पाठ करते हैं ना, और मान ली देवगति बांध ली, व्यंतर बन गए, भवनवासी बन गए। थोड़ा और उत्कृष्ट हुआ तो उसमें ज्योतिषी में चले गए। वैमानिक में तो बहुत उच्च स्तर के शुभ भावों से जाते हैं, और सम्यक दृष्टि जाते हैं, मिथ्या दृष्टि भी चले जाते हैं। लेकिन वे मिथ्या दृष्टि कौन होते हैं? कुछ संयमी हो, सो तो जाने के लिए तो 12वें स्वर्ग तक अन्यमति भी चले, मुसलमान भी चला जाता है 12वें स्वर्ग तक। त्रियंच गति के जीव चले जाते हैं मिथ्या दृष्टि 12वें स्वर्ग तक। कुत्ता बिल्ली भी चले जाते हैं 12वें स्वर्ग तक, संगी पंचेंद्रिय। ऐसी कहानी है ना। सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तीसरी पृथ्वी तक असुर कुमार देव जाते हैं। असुर जाति के देव होते हैं। ऐसा अपन आपस में नहीं कहते, किसी ने किसी को बढ़ा दिया, क्यों तुम असुर कुमार हो क्या? जो बढ़ा बिड़ू के काम करता है ना, वो असुर जाति के, जाति है उनकी, उस जाति के देव होते हैं, तो वो बढ़ाते हैं। और अवधि ज्ञान होता है तो चले जाते हैं वहां तक ऐसी कौतूहल में। वे स्वयं पीड़ा देते हैं और परस्पर लड़ाते हैं। अब देखो गजब की बात, इतनी वेदना होने पर भी, देह के खंड खंड होने पर भी वहां कोई मरता नहीं है। आयु बांध के गए ना, 20,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष, 25 लाख वर्ष, 1 करोड़ वर्ष। फिर सागरों में 1 पल्ले 2 पल्ले सागर, सागरों की आयु तो बहुत ही बड़ी आयु है। इतने इतने वर्षों के लिए कोई गया वहां पर, तो उतने वर्ष के बाद ही निकलेगा। चाहे देह के खंड हो, चाहे शरीर दग्ध हो जाए, चाहे भूखा रहे, चाहे प्यासा रहे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि इन कंडीशन से भी यहां पर भी शरीर छूटता नहीं। खंड खंड से तो छूट ही जाएगा, खंड खंड कर दिया कोई टुकड़े टुकड़े तो जाएगा। भूख प्यास के बहुत दिनों तक भूखा रहे, बहुत दिनों तक प्यासा रहे, तो यहाँ देह छूट जाएगी। अब वो देह छूट जाएगी भी मतलब क्या? मरण में निमित्त बनेगा, मरेगा यहाँ पर भी आयु कर्म के निमित्त से। ऐसे कईयों बार न्यूज़पेपर में घटना निकली है ना, कि अर्थक्वेक आया, बिल्डिंग गिर गई, बहुत लोग मर गए, और एक 5 साल की बच्ची 3 दिन तक फंसी रही, मलबा हटाया, जिंदा निकली। 3 दिन तक न खाना न पीना न कुछ न कुछ। कैसे? मंत्र तंत्र बहु होई, एक तो है मरते न बचावे कोई, और दूसरा है मोय मार सके ना कोई। करो मणि मंत्र तंत्र जितने कर रहे हैं, जिसका आयु कर्म है वो मर नहीं सकता। तो मूल कारण आयु कर्म है। किसका मूल कारण आयु कर्म है? मेरे जीने का, मेरे जीने का। शरीर और आत्मा के संयोग का कारण आयु कर्म है। दवाई, डॉक्टर, खाना पीना, योगा प्राणायाम कुछ नहीं। रामदेव बाबा अपनी आयु लेके आया होगा, नहीं आया होगा? जो ये कह रहा है
कि मर नहीं सकते 100 साल तक, तो 100 साल क्यों बोल रहा है? 200 साल बोले ना। तुम अनुलोम विलोम करो, मर नहीं सकते 100 साल तक, तो खुद तो मरेगा नहीं 100 साल तक, एक बात। दूसरी बात, 100 साल क्यों कह रहे? जो एक पल बढ़ा सकता है ना, वो 100 पल भी बढ़ा सकता है। और जो 100 पल बढ़ा सकता है, वो एक दिन बढ़ा सकता है। एक महिला एक रोटी सेक बना सकती है, तो फिर 1000 बना सकती है, इसमें क्या है? हमारी बात ख्याल में, एक पल नहीं बढ़ सकता, एक भी पल। तो कितना रिलैक्स होता है ज्ञान, बोलो, स्वरूप समझ के। हाय तौबा नहीं होती। अब भैया मर जाएंगे तो, मर जाएंगे तो, मर जाएंगे तो, अंतिम समय। अरे मेरा अंतिम समय कभी नहीं होता। ऐसी देह अनंत बार बदल चुकी, क्या हुआ तुम में? अभी भी वैसे ही ज्ञान, वैसी श्रद्धा, वैसे चारित्र। हरी बात ख्याल में। ऐसी वेदना होने पर भी शरीर छूटता नहीं है, पारे की भांति खंड खंड हो जाने मिल जाता है। खंड खंड हो जाएगा, फिर वापस मिल जाएगा। जैसे पारा होता है ना, पारा मरकरी, वो बिखर जाता है और फिर मिल जाता है, ऐसा होता है। ऐसी महापीड़ा है। अब दो बातें हो गई, एक तो मोह, ऊपर से असाता, करेला और नीम चढ़ा, पहले से ही मोह है। मोह, और फिर दूसरा असाता, तो फिर क्या होता है? महाविबल होता है। मोह प्लस साता, तो थोड़े थोड़ा सा प्रसन्नता बनी रहती है, दुखी तो वहां पे भी है। नहीं, पहले चर्चा हो चुकी कि मिथ्यात्व से दुखी है और इच्छाएं अनंत है। तो दो दो तरीके हैं, इच्छा उत्पन्न होना ही दुख है, इच्छा की उत्पत्ति दुख है मूल में, है ना। अब दो तरीके हैं, या तो फॉर टाइम बिंग इच्छा की पूर्ति हो जाए, और या फिर इच्छा का अभाव हो जाए। दो काम है, सुखी होने के दो काम है। तो इच्छा का अभाव तो तत्व ज्ञान से होता है, परमानेंट अभाव इच्छा का तो तत्व ज्ञान पूर्वक होता है। अनंतानुबंधी इच्छा पूरी मिट गई, एक झटके में पूरी इच्छा मिट गई। क्षण भर निज रस को पी चेतन, क्षण मात्र के लिए अपने को भगवान आत्मा स्वीकार करे, मिथ्या मल को धो देता है। क्षण मात्र के लिए क्या होता है? क्षण मात्र में तो मिथ्या मल धुल धुल जाता है। अरे भ्रांति मिट जाती है, मैं शरीर हूं। ओ, मैं अनादि से आत्मा ही था, वो मैं सदा से ही था, मैं व्यर्थ में ही अपने को शरीर जान रहा था। अरे बात समझ में। तो उसको रत्न मिल गया, रत्न, उसमें से लाइट निकलती, शाइनिंग आती, तो वो किस में इस्तेमाल करता है? सुई पोने में। ऐसे लगाई उसने और सुई में धागा डाल लिया। हाथ में क्या है? रत्न। काम क्या कर रहा है? सिलाई का। और हाथ में रत्न है। ऐसी स्थिति है। ऐसा महामहिम पदार्थ। तो एक व्यक्ति आया, उसने बोला ये क्या कर रहा है भैया, तू अपना ये हमें देगा ये? कि नहीं भाई साहब, ये कैसे दे दूं, इससे तो मैं सुई पोता हूँ, मेरी कैसे रोजी रोटी चलेगी? 10 लाख में देगा? तो उसका दिमाग घूमा, 10 लाख में मैं क्या दूंगा? अच्छा 50 लाख में?
अब समझ में आ रही है? उसकी महिमा बनती जा रही है। ये कोई प्रीशियस थिंग है, तभी ये इतनी कीमत बोल रहा है। नहीं, अच्छा तुम कल आना, कल आना। दौड़ के गया सुनार के पास, भाई साहब ये क्या है? अरे ये तो करोड़ों का है। बोलो अब क्या हो गया? क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता। क्या कहा? वो तो पहले से ही हीरा था, पहले से ही रत्न था, तू मान नहीं रहा था, सो सुई में धागा डाल रहा था। ये है क्षण भर निज रस को पी चेतन। ये क्या समझता है? मैं हूं तो शरीर, पर ये थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके मैं आत्मा हूं ऐसे जान लूं तो मिथ्यामल धुल जाए, तो जादू मंत्र हो जाएगा। अरे वस्तु डिसाइड करो। मजबूर गायक नहीं हूं, अब कुछ चल नहीं रही, सही बात है भैया, अपन तो आत्मा है, कौन किन की करे कौन किन की सुने, सही बात है, अपन को क्या लेना देना, कौन किन का होता है भैया, अपन तो कौन किन का पुत्र कौन किन की माँ, सब कर्म के होते हैं। ऐसे मजबूरी जैसी आवाजें नहीं चाहिए। वो चेतना चहक गई, वो मैं प्रभु हूं। क्या हुआ उसका मिथ्यात्व का? अब सुई पोएगा उससे, घर में दरिद्रता रह जाएगी, ये इच्छाएं रह जाएंगी, रोटी खाओ वो खाओ, आज तुमने ये नहीं बनाया, मैंने तो कल कही थी दाल बाटी बनाना, सुनती नहीं, फलाना नहीं, कम नमक ज्यादा नमक, वहां चलो घूमने, मॉल चलो, फलाना चलो, बची रहेंगी ये इच्छाएं। अरे आनंद का दरिया मिल गया। कौन बिगाड़े कौन सुधारे, परिणमते हैं सब द्रव्य न्यारे। बस आनंद होगा, इसका नाम है मिथ्यामल को धो देता। ओ मैं तो सुई पोना समझ रहा था, ओ ये तो रत्न निकला। और कब से? अनादि से। कब तक? अनंत काल तक। एक क्षण में त्रिकालवर्ती निर्णय हुआ, तीनों काल का। ये तो भूतकाल में भी ऐसा था, भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा, और आज तो मैंने प्रत्यक्ष जान लिया। बस अब हम अमर भये न मरेंगे, परिणति अमर हो गई, द्रव्य तो पहले से ही अमर था। इसका नाम है क्षण भर निज रस को पीजिए। समझ आई बात? स्वरूप समझने पर आनंद प्रकट होता है। कहां से बात आई थी ये? ठीक है। पारे की भांति खंड खंड हो जाने पर भी मिल जाता है, ऐसी महापीड़ा है। बात चल रही थी निमित्त से पीड़ा नहीं, निमित्त से पीड़ा नहीं हो रही, मोह तीव्र है और कषाय तीव्र है। अपन ने एग्जाम्पल उठाया था क्या, यदि देवगति का जीव वहां पर आए तो वो पीड़ित होगा कि नहीं होगा निमित्तों से? अगर निमित्त से पीड़ा होती तो वो भी पीड़ित होता, लेकिन वे हैं शुभ लेशा वाले। वे क्यों किसी को अपने हैरान होके किसी को क्यों परेशान करने जाएंगे नरक में? समझ में आ रही है? उनका भी वैक्रिक शरीर है। एक बात, दूसरी बात, कोई नार की वो जो भिड़ाने आया उसी को मार दे पीट दे, उसी का कर दे तिल तिल खंड खंड, सो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बोलो कौन जवाब देगा? जैसे देवगति का जीव पहुंचा, असुर कुमार नरक में पहुंचा, तो वे आपस में लड़ रहे हैं ना, वैक्रिक शरीर उनका भी है और उनका भी है। उनका खंड खंड हो सकता है तो इनका भी खंड खंड हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो वो भिड़ाने आया तो वो उसको मारे, उसको भी मार दे। मार सकते कि नहीं मार सकते? क्यों नहीं मार सकते? सरल है एकदम आंसर। शांतनु जैन,
अरे उनके परिणाम तो है ही लड़ने मरने के। ये वो उनका थोड़ी उदय है कि उनको कोई मारेगा। वो समझ में उनका आई बात? आपके उदय के बिना कोई आपको छू सकता नहीं, उनका उदय ही नहीं है। कर्म कर्म थ्योरी चल रही है पूरी। वे आते हैं, वे ही नारकी को तो मारते हैं, पर वे नारकी देव को नहीं मार सकते। वो कौतूहल लेके तो आया है, लेकिन ऐसा उदय नहीं लेके आया कि उसको मार पीट दे। क्यों? देव आपस में एक दूसरे को मारते पीटते नहीं है, न उनके भाव होते, न किसी के द्वारा पीटे जाते। उनका उदय ही नहीं है कि वे किसी के द्वारा पीटे जाएं। क्या समझ में आई? हाँ, वेंतर जाति के देव भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, पर मस्ती करते हैं। वे खाली क्या करते हैं? मस्ती कर रहे हैं बस। लड़ते लड़ते देखेंगे, खुद नहीं मारेंगे। उसको बोलेंगे तू इसको मार दे, तू इसको मार दे। देख मैं तुझे दिखा रहा हूं, तेरी माँ है ना, ये तेरी आंख फोड़ती थी, देख साक्षात दिखाऊं मैं। तू जा बैग में, पिछले भाव में देख तुझे काजल लगा रही थी, आंख फोड़ती थी ये तेरी। तो फिर उनने उनको मार दिया, उनने उनको मार दिया। तो माँ बेटा दोनों पहुंचे थे नरक में। लेकिन खुद नहीं मारेंगे, न मारेंगे न पिटेंगे, इसलिए वे दुखी नहीं होते वहां जाके। और ककरीली जमीन अमीन कुछ हो तो वैक्रिक शरीर को इफेक्ट नहीं डालती। तो कर विचार तो पाओ। आई बात समझ में? न लड़ेंगे न पिटेंगे, लड़वाते हैं बस। वहां की पूरी प्रतिकूलता उन्हें दुखी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? बोलो क्यों नहीं करेगी? मैं 2-3 बार बोल चुकी। क्यों नहीं करेगी? अब तो दूसरा आंसर चाहिए। मोह 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 तो है ही है। हाँ, मंदलेशा है उनकी। निमित्त दुखी नहीं करते। फाइनल करो, निमित्त से दुख नहीं होता। वे मंदलेशा वाले हैं इसलिए दुखी नहीं होते, ये कृष्ण लेशा वाले हैं इसलिए दुखी होते हैं। दूसरा घर ये में भी देख कह लो। सकते हैं कि निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे नहीं है। हाँ, घर में ही देख लो, एक ही कंडीशन हो, एक ही कंडीशन, एक कंडीशन में 4 लोग एक जैसे सुखी होते हैं, एक जैसे दुखी होते हैं? नहीं होते। तो कंडीशन एक जैसी है और दुख अलग अलग तरह का है। क्यों? जैसी कशा है वैसा दुख। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। एक ही कंडीशन होने पर एक ही घर के 4 सदस्य न एक जैसे सुखी होते और न एक जैसे दुखी होते। उनका सुख दुख किस पर डिपेंड है? उनके परिणामों पर, उनकी लेशाओं पर। हरी बात ख्याल में? ऐसा। तथा साता का निमित्त तो कुछ है नहीं। साता का तो निमित्त ही नहीं वहां पे कुछ भी। किसी अंश में कदाचित किसी को अपनी मान्यता से किसी कारण अपेक्षा साता का उदय है, तो वह बलवान नहीं है। आयु वहां बहुत है। देखो साता का उदय कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि वो लड़ रहे, मर रहे, रो रहे, दुखी हो रहे, परेशान हो रहे, और इधर में कोई जीव आ गया ऊपर से और उसको संबोधन कर रहा, तुम दे नहीं, ये टुकड़े टुकड़े तुम्हारे नहीं हो रहे, तुम ज्ञान स्वरूप हो। आ गया साता का उदय। ये है साता का उदय। हम तुमको भी साता का उदय कौन सा है?
पढ़ते तो यही है, बहु पुण्य उदय मम आयो, प्रभु तुमरो दर्शन पायो। यही तो पुण्य का उदय, यही तो साता का उदय है। अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण हाने। पढ़ते क्या है, समझते क्या है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, नहीं हम तो अपने घर में सब लोग बैठ के पाठ करते। अच्छी बात है भैया, टीवी नहीं देखते, पाठ करते। पर पाठ में क्या पढ़ रहे हो, ये स्वाध्याय के बिना कैसे समझ में आएगी। पढ़ तो ये रहे, अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण हाने। हे प्रभु, अब तक मैं दुखी हुआ, क्यों दुखी हुआ, आपको नहीं जानता था। और ये तो पढ़ लिया, पढ़ के आ गए, पाठ करना अपनी जिम्मेदारी है, सो पाठ करके आ गए। और दुख कैसे समझ रहे, पत्नी से, बच्चों से, पैसे से, इज्जत से, आबरू से। तो अब तुम पढ़ के तो ये आए, हे प्रभु आपको बिना जाने दुखी हुआ। और दुख समझ कैसे रहे हैं, शरीर के रोग से, पैसा से। कैसी विरुद्ध बातें हैं। अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण हाने। ओहो, आपको नहीं जान पाया, इसीलिए अपने को नहीं जान पाया, इसलिए दुखी बना रहा, मिथ्या टूटन है, सुई पोना समझता रहा। समझ में आ रही है बात। आपको नहीं जाना, फाइनल प्रोडक्ट नहीं जाना, तो रॉ मटेरियल में फाइनल प्रोडक्ट की पहचान नहीं हुई। वो खदान दिखाता है तो साथ में सोना लेके आता है, सोना नहीं दिखाए तो खदान नहीं दिखा सकता। देखो इसी मिट्टी से ये सोना निकला, ये 24 कैरेट गोल्ड। तो गोल्ड की पहचान होए 24 कैरेट की, तो मिट्टी में सोने की पहचान हो। ऐसी बेअनंत परमात्मा की पहचान हो, सिद्धों की पहचान हो, तो अपनी पहचान हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती, विधि नहीं है कोई। देखो सिद्ध भगवान ने सिद्ध कर दिया कि जीव शरीर से रहित ही होता है, जीव कर्मों से रहित ही होता है, और जीव कषाय जीव का स्वरूप नहीं है। सिद्ध कर दिया उन्होंने। और हमने सिद्धों के स्वरूप को जाना, तो हमने क्या जान लिया, अरे मैं भी सिद्ध समान हूं। बहु पुण्य उदय मम आयो, प्रभु तुमरो दर्शन पायो, प्रभु तुमरी बात सुनायो, प्रभु तुमरी बात लखायो। समझ में आ रही है। बहु पुण्य उदय मम आयो, सात तत्वों का स्वरूप समझ में आयो। क्या बोला, अब तक तुमको बिन जाने। अब क्या बोलो, अब तो मैं तुमको जाना। अब जाना कि नहीं जाना, अभी भी नहीं जाना। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो का लो, और कछु नहीं सूझा। न देव सूझे, न गुरु सूझे, न माता सूझी। अपन से तो अच्छे हैं, अपन से तो अच्छे हैं। अरे अपन से अच्छे क्या होती है, अपन कौन है, जो गुरु 28 मूल गुण पालन नहीं करे हैं, और दूसरी दूसरी चीजें दिखाई दें, अनेकांतमय स्वरूप नहीं बताएं, तो अपन से अच्छे हैं। ये क्या होता है अपन से अच्छे। अरे जो मैं हूं वही वे हैं, वही निगोदिया है, वही सिद्धों में। समझ आ गई बात। ये है साता का उदय। कभी भी साता का उदय हो तो क्या समझना, बहुत लग्जरी है साता का उदय, वो बहुत उपचार है। उस लग्जरी में भी तीव्र कषाई दुखी है, दुखी ही है।
वे अंबानी की दोनों बहुएं लड़ती रहे, तो भैया इतना पैसा अब कौन, अपन ऐसा विचार करें इतना पैसा हो जाए हम काय को लड़े। न पैसा के अभाव में लड़ाई होती, ना पैसा के सद्भाव में लड़ाई होती। लड़ाई होती है मोह से, तो वे भी मोही, सो वे लड़ रहे। वो कह रही है हमारी छत पे हेलीकॉप्टर, तो वो कह रहा है जेट प्लेन। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अपने स्वरूप को आपको नहीं जाना, भगवान को अभी आएगी यहाँ पे सब 7वें अधिकार में, पर खच्चे उड़ जाएंगे सारे। भगवान को भी असमान जाति द्रव्य पर्याय से देखता है। अनंत भगवान परम औदारी शरीर वाले, वो हम औदारी शरीर वाले। अरे अनंत भगवान शरीर से रहित हैं, वो आत्मा की अवस्था है, शरीर की अवस्था नहीं। अरहंतपना आत्मा की अवस्था है, शरीर की नहीं। वो अलग बात है कि इतनी सुंदर पूर्ण शुद्ध पर्याय से परिणमित आत्मा एक अच्छी पैकिंग में रहती है। आप डायमंड का कुछ खरीदोगे तो बढ़िया वाला बैग देगा आपको, वैसे छोटी सी अंगूठी कान के टॉप्स खरीदोगे तो डिब्बी में पकड़ा देगा, ऐसे ही कागज की थैली दे देगा, उसमें थोड़ा पर्स देगा। जितनी प्रीशियस थिंग उतनी अच्छी पैकिंग। तो पैकिंग है परम उदारी, जीव नहीं। तो कदाचित साता का उदय वहां उनको कैसे होता है? कोई देव आके तत्व ज्ञान कराए तो साता का उदय बनता है। हम तुमको भी साता का उदय कब होता है? कभी नहीं आ सकता साता का उदय। तत्व ज्ञान से रहित जीवों के दुख शाश्वत होते हैं, शाश्वत होते हैं। ये दुख कब मिटेंगे? जब तत्व ज्ञान हो। बहुत लग्जरी है, तत्व ज्ञान नहीं है, दुखी है। एक फनी सा एग्जांपल सुनाया था ना पहले, मेरे पति तो मेरी बात ही नहीं मानते। तेरा पति तो तेरी बात मानता। हाँ मेरा पति तो मानता। क्या था वो? तीसरी बोली तेरा पति तो है। नहीं, तीसरी बोली कि तू क्यों दुखी है? कि मेरा पति बहुत ज्यादा ही बात मानता है। तो अब इसमें क्या दुख की बात है? कोई चक्कर है? समझ में आ रही है? हाँ मेरा पति तो मेरी हर बात मानता है, तो तू तो बहुत सुखी है। तो तू क्यों दुखी हो रही भैया? ये बहुत ज्यादा ही मानता है। ले, तो ज्यादा ही मानता अच्छी बात है नहीं, कोई चक्कर होएगा जरूर। तो मैं कौन सुखी करे? तो ये सुख के उपाय नहीं है, ये नक्की करो। अभी इस अधिकार के लास्ट में सारी बात करने के बाद भी यही बात करने वाले हैं। तुमने इतनी स्वाध्याय करी पूरे तीसरे अधिकार की, तुम्हें क्या समझ में आया? कुछ निर्णय बना कि नहीं बना कि दुख का कारण क्या है? यही बात करने वाले हैं। एंड में आके सबके दुख बताएंगे और फिर बताएंगे इन दुखों से छूटने का उपाय क्या है ना? किसी अंश में कदाचित किसी को अपनी मान्यता से किसी अपेक्षा, किसी कारण अपेक्षा साता का उदय होता है तो बलवान नहीं है, आयु वहां बहुत है। जघन्य आयु 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष से कम कोई रहता नहीं है वहां पे। वो मरेगा नहीं 10,000 वर्ष तक। और तिल तिल दे के खंड होते रहेंगे, भूख प्यास बनी रहेगी, ककरीली पर जमीन बनी रहेगी, दुर्गंधित मिट्टी खाएगा। सोचो, मरेगा नहीं, है ना? और उत्कृष्ट आयु 33 सागर। अब सागर तो बहुत बड़ा गड्ढा है, फिर एक बाल रखो फिर एक बाल निकालो, है ना? इतने काल तक वहां ऐसे दुख सहने पड़ते हैं। वहां नाम कर्म की सब पाप प्रकृतियों का ही उदय है, एक भी पुण्य प्रकृति का उदय नहीं है, उनसे महादुखी है। और तथा गोत्र में नीच गोत्र का उदय है, उससे महंतता नहीं होती, इसलिए दुखी है।
इस प्रकार नरक गति में महा दुख जानना। वापस नरक गति जीव की पर्याय को देखना। क्षेत्र तो उपचार है, पहले परिणाम होते हैं नरक गति के, बाद में नरक गति में जाता है। नरक गति जीव की अवस्था विशेष है और वो नरक का क्षेत्र है। अवस्था में नारकीपना होता है तो उस क्षेत्र में जाता है, ये नक्की रखना। क्षेत्र दुखी नहीं करता, क्षेत्र दुखी नहीं करता, अपने परिणामों से दुखी होता है। ठीक है, मतलब अपने पास इस सब को समझ के ये प्रसन्नता की बात है कि ऐसे क्षेत्र होने पर भी मैं सुखी हो सकता हूँ। कोई क्षेत्र की मजबूरी नहीं है कि उस क्षेत्र में मुझे दुखी रहना पड़ेगा। सुखी होने का तरीका मेरे पास है, पटक दो जहां पटकना है। सम्यक दृष्टियों ने पहले नरक गति बांध ली हो, नरक आयु बांध ली हो, तो नरक में जाना ही पड़ता है। चले गए तो सुखी रहते हैं, दुखी नहीं होते। ये है गजब की बात। ठीक है, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोक। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र सभी को जय।